बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रिंसिपल बशारत ख़ान, सरबरा स्कूल ऑफिसर एसोसिएशन व चेयरमैन अगीगा 14 अगस्त की आज़ादी के हवाले से बात कर रहा हूँ। आज का दिन 14 अगस्त जो नंबर 1 स्कूल में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के आर्डर के मुताबिक आज नंबर 1 स्कूल में 5 स्कूलों के स्टाफ और बच्चे हाज़िर हुए, जिनमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 और गवर्नमेंट हाई स्कूल सेक्टर नंबर 2 और गवर्नमेंट हाई स्कूल सेक्टर नंबर 4 किटियास हरिपुर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल सईद साहब और प्रिंसिपल मुमताज़ ख़ान और प्रिंसिपल अख्तर जदून साहब और इश्तियाक साहब यहाँ पर अपने स्कूलों की नुमाइंदगी की एक्टिविटी में जो बाकायदा प्रोग्राम हुआ, जिसके मेहमान ख़ुसूसी जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब और एसी हमजाबाद साहब थे। एज एक्टिंग डीओ सफसर जमान साहब ने सारे काम को संभाला। ये आज़ादी जो है ये एक अल्लाह ताला का पूरी पाकिस्तानी कौम पर रहम करम है। बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों पर गैर मुस्लिम यानी सिख और हिंदू जुल्म करते थे। उस वक़्त अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम ने, हमारे इस्लाफ ने ये महसूस किया कि बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमान आज़ादी से अपनी इबादत नहीं कर सकते, जिस पर हमारे इस्लाफ ने और अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म ने कोशिश की और बेलाखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मरूद वजूद में आया। ये मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ता हूँ। जमी हुई है दिमागों पे बर्फ़ मुद्दत से, जमी हुई है दिमागों पे बर्फ़ मुद्दत से, दिलों में दौलते बरकर शरार पैदा कर। बहार में तो ज़मीन से बाहर बुलती है, जो मर्द है तो ख़ज़ां से बाहर पैदा कर। जमी हुई है दिमागों पे बर्फ़ मुद्दत से, दिलों में दौलते बरकर शरार पैदा कर। बहार में तो ज़मीन से बाहर बुलती है, जो मर्द है तो ख़ज़ां से बाहर पैदा कर। बहुत ऐसा तरीके से मिली जज्बे से ये दिन मनाया। हमारे स्कूल का प्रोग्राम नंबर 1 स्कूल में हुआ। बच्चों ने मुख्तलिफ इवेंट पेश किए और यहाँ पर आज ये प्रोग्राम 3 सेगमेंट पर मुश्तमिल है। पहला प्रोग्राम डीसी ऑफिस में हुआ, दूसरा नंबर 1 स्कूल में, तीसरा जो है कल्चरल प्रोग्राम एबटाबाद में। हमारे टैलेंटेड बच्चे नंबर 3 स्कूल के, सेक्टर नंबर 4 के, 1 के तमाम बच्चे अभी एबटाबाद के प्रोग्राम में, बड़े प्रोग्राम में, सूबाई प्रोग्राम में वहाँ पर कंपटीशन के लिए गए हुए हैं। पीछे जो डीओ साहब की हिदायत के मुताबिक, गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक बाकी काम हमने किया। हमने सूबाई कल्चरल प्रोग्राम वहाँ पर बनाया गया, लेकिन
जो हमने कल्चर प्रोग्राम बनाया, इसमें हमने उमरबान स्कूल में गतकाबाजी जो प्रिंसिपल बिशारत खान ने खुद पेश की, अपने दोस्त उस्ताद नजीम जमीद के साथ पत्थर उठाने का मुकाबला हुआ और खुदकर जो है हमारे दोस्तों ने उठाया। दोस्तों ने मुंगली फेरी और रस्साकशी का मुकाबला भी यहाँ पर हुआ। बच्चों ने तकरीर की 14 अगस्त सन 1947 के बारे में। आज जो यौम आज़ादी है, मुल्क की 70वां यौम आज़ादी आज मनाएगी। ये आज़ादी की अहमियत को अगर पूछना है, उन जानवरों से पूछो, उन परिंदों से पूछो जो पिंजरे में बंद है। आज़ादी की अहमियत पूछनी है तो कश्मीर वालों से जाकर पूछो, जो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक वो मसाइल का शिकार हैं और मुसलमान तकरीबन लाख मुसलमान अभी तक शहीद हो चुके हैं। आज़ादी की अहमियत पूछनी है तो फ़लस्तीन और गज़ा वालों से जाकर पूछो। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक तकरीबन 40,000 मुसलमान शहीद हो चुके हैं, तकरीबन 1 लाख मुसलमान ज़ख्मी हो चुके हैं और लाखों मुसलमान बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर आज़ादी मनाने का मकसद ये है कि कौम में ये एहसास पैदा किया जाए कि आज़ादी जो है वो एक नेमत है, लेकिन आज़ादी में गम को नहीं भूलना चाहिए। खुशी और गम साथ साथ चलते हैं। हर रोज़ जब हमें पता चलता है कि दुनिया के गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं, तो हमारा जो दिल है वो खून का आंसू। एक्चुअली आज़ादी है ही नहीं है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के तमाम जो कुफ्ते हैं, जो अदारे हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप एक हाइब्रिड सिस्टम को ख़त्म करें। 70 साल हो गए हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई सिस्टम में। हाइब्रिड सिस्टम को ख़त्म करें और कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के अरशदात की रोशनी में तमीर व तरक्की में अपना रोल अदा करें। एक्चुअली आज़ादी है ही नहीं है, हम मना रहे हैं लेकिन अंदर से हम खफा हैं। शायर ने कहा, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। मैं खान गोल साहब का अख्तर जुजूम साहब जो प्रिंसिपल साहब हैं, इनका और मीडिया वालों का, डॉक्टर आफ्ताब अरशद जमाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमेशा ये हमारे सिस्टम को अपने टीवी के प्रोग्रामों में कवरेज देते हैं और जो मसाइल हम अक्सर बयान करते हैं, इनके तवसत से ये मसाइल हमारे उजागर होते हैं और फिर जो है हल भी किए जाते हैं। इनका सारा क्रेडिट ये डॉक्टर अरशद जमाल साहब को जाता है। थैंक यू वेरी मच। खुदा।